हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों फाइनली जैसे मैंने आपको कहा था कि अगला 3 दिन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सिनेरियो के बाद जो है आपको थोड़ा बहुत मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, आज का दिन आपको ग्रीन दिख रहा होगा मार्केट, एंड ये इसका जो सिलसिला है वो कल के दिन टीए वीडियो के रिलीज होने के बाद ही शुरू हो चुका था और मैंने आपको जो मेंशन किया था, जो इंपॉर्टेंट फिगर, वो भी पहुंचता हुआ हमें दिखा। तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में और क्या हो सकता है, एंड यही नहीं, अब इस वीकेंड तक आते आते हम कहां पे क्या क्लोजर ले सकते हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने फाइनली बाउंस बैक दिखाया है, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कल के दिन। मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हम बाउंस बैक करें एंड रेजिस्टेंस लेवल को सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, जो कि हमारा 200 EMA लाइन होगा। एंड वहां पे अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो 43,000 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होता रहा पूरे दिन एंड लगभग 7.5% से भी ज्यादा उछाल लेके हमने क्लोजर दिखाया। वहीं हाईएस्ट जो रीच किया था $44,031 तक रीच किया। एंड वहीं उसके बाद आज सुबह जब से कैंडल स्टार्ट हुआ है तब से हमारा साइडवेज एक्शन मेंटेन है। क्यों मेंटेन है, कब तक रह सकता है, ये सबके ऊपर बात करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक। एंड अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल जो है सकोस्टिक आरएसआई क्या कहता है, तो क्लियर कट 20 के ऊपर अभी भी हमारा रेड लाइन जरूर नीचे है एंड ब्लू लाइन जरूर ऊपर आ गया। ऐसा पहले भी हो चुका है एंड मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबल वे कि यहाँ पे हम नीचे तक क्लोजर ले सकते हैं वेडनेसडे को, वर्स्ट केस सिनेरियो में। अदरवाइज हो सकता है यहाँ से भी रिटर्न कर जाए, तो कुछ वैसा ही हुआ एंड अल्टीमेटली क्लोजर कल के दिन काफी ऊपर बनाया एंड जो है अल्टीमेटली जो है हमने हायर लो क्रिएट कर लिया है। तो अब क्या यहाँ से अपसाइड का मूव शुरू हो जाएगा? तो जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं आरएसआई की बात करूं, अभी भी जो है लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट किया हुआ। सबसे पहले हमें इस पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं अगर आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ, तो ये कुछ ऐसा प्ले आउट हो सकता है, यानी कि जब तक हमारा वनडे के चार्ट पे हम 50 के अबव आरएसआई लेवल पे नहीं जाते हैं गाइस, तब तक ये चैनल जो है, ये कह सकते हो ये अभी जारी है। फिलहाल हम इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि इस चैनल के अंदर से हम कब ब्रेकआउट करते हैं। जब हम ब्रेकआउट कर लेंगे, सक्सेसफुली क्लोजर कर लेंगे, देन हम उसके बाद कह सकते हैं कि यस, कंप्लीटली वी आर सेफ नाउ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फर्दर जो कह सकते हो डाउनवर्ड मूव। और मैंने आपको कहा हुआ है कि अभी तक जो भी मूव आया है वो हमारा मई के मंथ से काफी सिमिलर वे में हम बिहेव कर रहे हैं। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर तक जाएं, $47,000 तक जाएं एंड फिर वहां से एक वापस से हमें करेक्शन का वेव दिख सकता है। और इस बात का जिक्र मैं 2 वीक पहले भी किया था, इस वीक मंडे को भी किया हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस। डू रिमेंबर, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज कि वी कैन रिजेक्ट फ्रॉम 45 to 46,000 का लेवल। क्या यहां से रिजेक्शन मिलना कंपलसरी है? देखो, कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता, हमें प्रोबेबिलिटी लेके चलना होता है। जब तक आप माइंड में ये चीजें क्लियर नहीं रखोगे, तब तक आपको झटके पे झटका बुल रन में ही मिलता रहेगा। बियर रन की तो बात ही छोड़ दो। तो गाइस, प्रोबेबिलिटी को समझो, ना ही इमोशंस बेस्ड आप ट्रेडिंग करो और ना ही आप गैम्बलिंग कर रहे हो, जो कुछ भी मन कर रहे हो वो कर ले रहे हो, राइट? तो अगर आप कोई भी पोजीशन ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, तो थोड़ा सा आगे पीछे देखो, अपना विजन देखो, अपना टारगेट देखो, अपना जो है एस्टिमेशन देखो, अपना रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करो, उसके बाद ही एक्शन लो। हम क्या होता है, एक्शन लेने वक्त बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं और फिर जब मार्केट में हमें लॉस होने लगता है तो हम फिर वहां पे भी ऐसे बिना सोचे समझे घबरा के एक्शन ले लेते हैं एंड फिर उसके कुछ आवर्स के बाद हम पछताते हैं। जैसे आज के दिन भी कुछ लोग पछता रहे होंगे, स्पेशली अभी जो करेक्शन का वेव वापस से अपसाइड का आया। अभी क्या ये हम फुल मोड से ऊपर जाना शुरू कर देंगे? तो ऐसा नहीं है, होने को हो सकता है, याद रखना। बट मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगला जो 2 वीक है, यानी उसमें जो है स्पेशली जो अगला नेक्स्ट 1 वीक है वो काफी क्रूशल रहेगा। सितंबर का क्लोजर आने वाला है अगले ठीक 1 वीक बाद। एंड यही नहीं, ये करेक्शन का वेव एक और आ सकता है
मेरे हिसाब से। एंड यस अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल जो है वापस से जो है 21 ईएमए 50 ईएमए लाइन को क्रॉस कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग है यहां पे हमारा 100 ईएमए लाइन जो है रिजेक्शन दे रहा है बार बार, और ये अभी से नहीं, पिछले कई आवर से हम रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई घंटे से हम लोग यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। 80 के बिलो जैसे ही हम जाएंगे सकोस्टिक आरएसआई लेवल पे वैसे ही चीजें, और आवरली चार्ट पे कम से कम क्लोजर के लिए वेट करो, ठीक है। जैसे हम नीचे जाएंगे क्लोजर लेंगे आवरली चार्ट पे, इसके नीचे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल रीटेस्ट दीज लेवल अगेन। क्या नीचे पूरा कंप्लीटली जाएगा, बीच से बाउंस बैक नहीं ले सकता? यस दैट इज पॉसिबल, बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि यहां पे रिजेक्शन मिल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। अगला लेवल ऑफ रिजेक्शन साफ साफ 45,000 के आसपास है, बट दिस इज द क्रूशियल लेवल। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपसाइड मूव दिखाना है। फिलहाल के लिए मुझे आने वाले कुछ आवर्स जो है यहाँ पे अभी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहां से बाउंस बैक मिलता है। अगर बाउंस बैक नहीं मिलता है आने वाले जो कुछ आवर्स है उसमें हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं 43,300 के आसपास का लेवल, एंड वर्स्ट के सिनेरियो में 43,200 के आसपास भी जा सकते हैं। ये 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो काफी अच्छा क्लोजर मिला है कल के दिन हमें, एंड अल्टीमेटली आप देखोगे बैक टू बैक 2 कैंडल हमने रिजेक्शन झेला, अगली कैंडल हमने अपसाइड क्लोज किया, यानी ठीक प्रीवियस कैंडल। एंड अभी फिलहाल जो है लगभग 2 घंटे बाकी है अभी इस कैंडल को क्लोज होने में, एंड अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं किस लेवल को? 43,700 के आसपास का लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत की लेवल है। स्पेशली आप सकोस्टिक आरएसआई देखो काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, 99 के आसपास जा चुका है। यहाँ पे साइडवेज एक्शन मोमेंटम बन सकता है, जैसे मैंने 1 आवर के चार्ट पे दिखाया। प्रोबेबली हम यहाँ पे जाए फिर बाउंस बैक करें, और ऐसे ही, या फिर एक और सिनेरियो बनता है कि आप लंबे टाइम तक ऐसे ही साइडवेज एक्शन मोमेंटम दिखा सकते हो। तो ऐसा अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली अभी और ऊपर जाएंगे। अदरवाइज गाइस देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज कि अगर हम 43,700 के बिलो क्लोजर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे, तो उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स जो होंगे 4 आवर के चार्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वहां से रिजेक्शन कंफर्म होता है तो देन वी विल सी अगेन ड्रॉप, अदरवाइज अभी भी हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन रहेंगे। ओवरऑल क्या हो सकता है मार्केट में उसकी बात मैं कर लेता हूं। 1 डे के चार्ट पे आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड 4 आवर के चार्ट पे जैसे कर रहे हैं। आरएसआई डेफिनेटली जो हमारा यहाँ पे जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल 44 या 45 के रेंज के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है। यहाँ पे बाउंस भी मिलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिलता है। यहां से अगर हमें अपसाइड का मूव दिखाते हैं तो 49 या कह लो क्लियर कट 50 का लेवल जो आरएसआई होगा 1 डे के चार्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि वहां से भी रिजेक्शन मिल सकता है, इस बात को याद रखना। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 50 आरएसआई लेवल को, एंड इसकी बात मैंने कल के टेलीग्राम पोस्ट पे भी आपको कहा था कि यहाँ पे 50 का आरएसआई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहाँ पे साइडवेज एक्शन मोमेंटम जारी रह सकता है या फिर रिजेक्शन मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज की बात कर ली, यहाँ पे क्या पॉसिबल सिनेरियोस बन रहे हैं। डेफिनेटली अगर 1 आवर के चार्ट पे अभी आप चीजों को देखोगे तो आरएसआई वाइज हम काफी ज्यादा बुलिश हैं। साइडवेज एक्शन जरूर ले रहे हैं लेकिन अपसाइड मोमेंटम हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं, 50 के ऊपर बने हुए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाउनवर्ड मूव होगा अगर वो होने के लिए 50 के बिलो या फिर कहूं टू बी फ्रैंक 48 या 45 के बिलो क्लोजर लेना बैक टू बैक बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको मोमेंटम डाउनवर्ड दिख सकता है। क्या हम इस लेवल को रीटेस्ट नहीं कर सकते आज के दिन? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज के अपसाइड टारगेट की तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि $44,875 के आसपास हमें अच्छा खासा जो है मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड जाने के लिए। वहीं सपोर्ट लाइन की बात करूं, जो मेजर सपोर्ट है वो 43,139 या फिर फ्रैंकली कहूं तो 43,000 के आसपास जो है काफी अच्छा सपोर्ट है। नीचे का बैंड लोएस्ट कहां तक जा सकता है, अगर जाता है तो उससे भी हमें फिगर को जान लेना चाहिए, तो वो अराउंड 42,200 के अराउंड में जो है काफी अच्छा सपोर्ट है। इस बीच में भी सपोर्ट आपको 42,700 के आसपास मिलेगा। क्या अभी ये नीचे का लेवल टेस्ट करेगा? हाई प्रोबेबिलिटी की वी विल गोइंग टू सी 44,800 700 का लेवल हम पहले रीटेस्ट करेंगे, देन हम चेक करेंगे इस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस मिलता है या नहीं। और इंपॉर्टेंट जो अभी लेवल करंट वाला हमने मेंटेन किया हुआ है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो यस देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे दिन भर साइडवेज एक्शन ले। साइडवेज एक्शन कहने का मतलब है 43,000 से लेके 44,000 के बीच का। अब आप बोलोगे कि आपने तो कहा था कि सिर्फ अगला 3 दिन जो हो सकता है उसमें रेड मार्केट हो सकता है, तो आज आप साइडवेज एक्शन क्यों बोल रहे हो? तो गाइस कल के दिन हमने ओवर एक्स्ट्रा मूव दिखाया और उसको कंपनसेट मार्केट जरूर करता है।
और अगर मैं आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सब कुछ क्लियर कट आपको दिखा है वहां पे किस लेवल पे हम बने हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे बने हैं। और ये सिर्फ बिटकॉइन के चार्ट पे नहीं है, आपको इथेरियम के चार्ट पे भी दिखेगा और डोमिनेंस चार्ट पे भी। तो ये सारा कुछ जो है फ्रैक्टल्स जो है एक साथ काम करता हुआ अभी फिलहाल दिख रहा है। एंड जो हमें तेज मोमेंटम आया है पिछले 24 आवर में, उसके बाद अभी थोड़ा सा स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है अगर हमें अपसाइड जाना है। तो इस बात को समझो। अगर आपको डर लग रहा है, आपको वाकई लगता है कि बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो गया, तो गाइस 44,000 के आसपास सेल का टारगेट लगा दो या फिर अभी लगा दो, क्या फर्क पड़ता। अभी हम ऑलरेडी $43,923 के आसपास हैं। और अगर आप प्रॉफिट में हो और आपको लगता है कि बुल रन खत्म हो गया और सीजन खत्म हो गया, तो सेल करके निकल जाओ, सिंपल है। मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहूंगा। हर बार बहुत बार वीडियो में सेम चीजें एक्सप्लेन किया हूं। आई नो जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो इस बात को जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मोमेंटम मार्केट में खराब होता है तो कहते हैं ना कि आपका इमोशंस बाहर आता है, और इमोशंस जब बाहर आता है वही मार्केट में टेस्टिंग पीरियड होता है। जो टेस्टिंग का घड़ी था वो मेजर इस वीक का वो जा चुका है। अगले वीक भी ऐसा एक फेज आएगा, प्रोबेबल है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। एडवांस में फिर से बोल रहा हूं, अभी शायद हम अपसाइड मूव दिखाने के ज्यादा चांसेस है रादर देन डाउन साइड जाने के लिए। मेरा मानना पर्सनली कि 45,000 का लेवल जो है बहुत की लेवल है, उस जगह पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है, स्पेशली जहां पे हमारा 200 ईएमए लाइन बना हुआ है 1 आवर के चार्ट पे। एंड इतना आसान नहीं होगा डायरेक्टली एक ही बार में उसको एक ही झटके में अपसाइड ले जाने के लिए। तो ये मोमेंटम में अभी मार्केट रहेगा। ओवरऑल मैंने वनडे के चार्ट पे आपको बता दिया क्या पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है। एंड डेफिनेटली यहां पे भी अगर मैं देखूं तो 45,500 के आसपास हमारा जो है 51 ईएमए है, तो वहां पे जरूर मिल सकता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट अभी 100 ईएमए लाइन, क्या हम इसके ऊपर आज का क्लोजर बना पाते हैं। कल के दिन हम गए थे लेकिन क्लोजर नहीं बना पाए थे, लेकिन आज के दिन अगर हम यहां पे अभी इस वक्त जहां पे अभी हम हैं वहां पे भी अगर क्लोजर बना लेते हैं, बहुत अच्छा क्लोजर माना जाएगा। एंड फर्दर हम अपसाइड मूव दिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन क्या अपसाइड मूव नहीं आ सकता, ऐसा मैंने डिक्लाइन नहीं किया, बिल्कुल आ सकता है। एंड इस लेवल के पास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ओवरऑल वीकली चार्ट पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आधा वीक खत्म हो गया है, मैंने आपको ये कहा हुआ है कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि यस, जब हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो नीचे का लेवल जा सकता है, और वो गया, टच किया। अभी इस वीक हम इस लाइन के ठीक ऊपर आ गए, यानी 21 ईएमए लाइन के ऊपर आ गए। और अगर इस वीक का क्लोजर इस जगह जहां पे अभी हम हैं, या फिर कह लो 44,000 या उसके ऊपर हो जाता है, उसे बहुत अच्छा माना जाएगा बिटकॉइन के लिए, स्पेशली जो ये हमने ट्रेंड मेंटेन किया है। अगला वीक क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो मैं संडे के वीडियो में जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल एज पर टीए हम यहां से रिवर्सल लिए, नीचे का लेवल टेस्ट किए, अभी अपसाइड जा रहे हैं। कहने का मतलब साइडवेज एक्शन मेंटेन है, क्योंकि अब यहां पे स्कोप बहुत कम बचा हुआ। ऊपर का स्कोप देखो तो 50,000 का स्कोप अभी भी है ऊपर जाने का। इस वीक की बात करूं, वैसे ही हर वीक ये धीरे धीरे नैरो डाउन होता जाएगा, और अल्टीमेटली हम इसी अगर इसी जोन की बात करूं तो अगले वीक का जो मेजर सपोर्ट है वो भी अगर आप अभी से दिमाग में डाल लो तो बेटर होगा। जो इस वीक हमने $39,573 टेस्ट किया है, वहां से ठीक नीचे हमारा सपोर्ट था। और अगले वीक जो है इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ऊपर आके लगभग हम कह सकते हैं 39,000, लगभग 39,700 के आसपास बन रहा है। तो ये हर वीक जो है $200-300 का उछाल, और उसी तरीके से $200-300 का अपसाइड का जो टारगेट है उसमें थोड़ा बहुत जो है कमी देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली हम इस चैनल से ब्रेकआउट करेंगे, और ये चैनल से जिस दिन ब्रेकआउट करेंगे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि उसके साथ या फिर उसके कुछ दिन बाद ऑल सीजन एंड हो जाए। इस बात को एडवांस में नोट करके रखो। डरना नहीं है, मेरा मकसद डराना नहीं है, मैं आपको एडवांस में बताता हूं चीजों को। अगर आप रेगुलर मेरा वीडियोस व्यू करते हो तो आपको एडवांस में पता रहेगी चीजें। मेरा मानना है कि यहाँ पे हम सेकेंड वीक या फिर उसके बाद अक्टूबर में कभी भी हम ब्रेकआउट ले सकते हैं। अपसाइड जाने के ज्यादा चांसेस है, और अगर हम अपसाइड जाते हैं तो $90,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। और इस रैली के ड्यूरेशन में हमारा ऑल सीजन जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो शायद इसके साथ भी ग्रो कर सकता है। डिपेंड्स कैसे क्या सिनेरियो प्ले आउट होता है अगले 2 वीक में, और या फिर इसके एक लेवल के ग्रोथ के बाद वहां पे ऑल सीजन खत्म हो जाएगा। वो सब चीजें मैं वक्त आने पे जरूर कंफर्म करूंगा, अभी ग्लिम्स दे दिया हूं। फिलहाल के लिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे सिंपल है। अभी हमने ऑलरेडी 50 का आरएसआई कल के दिन टेस्ट कर लिया था, लेकिन क्लोजर कहां पे होता है मैं बार बार कहता हूं, बिटकॉइन का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वीकली चार्ट क्लोजर होने में बहुत टाइम है। फिलहाल अभी हम देखें तो 51.44 के आसपास है। वर्स्ट केस सिनेरियो 50 के आसपास भी क्लोजर मिल सकता है, लेकिन यहां इस क्लोजर के बाद क्या हमें एक्सपेक्टेशन होगा,
वो सब जो है हम इस वीक के क्लोजर के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी सकोस्टिक आरएसआई की मोमेंटम की बात करूं तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा हिस्ट्री में जब जब हुआ है तो या तो वो नीचे गया है या फिर इस लेवल के आसपास 50 से 55 के आसपास बाउंस बैक देखने को हमें मिला है। जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो वो कैसे क्या प्ले आउट होगा डेफिनेटली मैं आने वाले डेज में, आने वाले वीक में आपको क्लियर कट बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए आज का जो बिटकॉइन का मूव हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डोमिनेंस लेवल की, बहुत जरूरी है। कल मैंने 1 आवर के चार्ट पे आपको कहा था कि लगभग लगभग यहाँ पे डबल टॉप सिनेरियो बन सकता है जब हम इस जगह पे ऑलमोस्ट प्ले आउट कर रहे थे। मैंने कहा था कि अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते हैं तो बैक टू बैक हमें डिक्लेरेशन देखने को मिल सकता है। और आज इस वक्त आपको क्लियर कट ये शॉर्ट पोजीशन बनाता हुआ वापस से दिख रहा है। लॉन्ग पोजीशन बनाया था कल स्टार्ट होने से पहले, ठीक उसी तरीके से कल जो है लेट इवनिंग के आवर आते आते शॉर्ट पोजीशन 1 आवर के चार्ट पे बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि 50 के आरएसआई से जो लेवल होता है उसके नीचे हम चले गए, वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला और अब हम नीचे जो है हायर लो क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे हम लोअर लो क्रिएट करें फर्दर या फिर साइडवेज एक्शन में अभी मेंटेन रहे, तो अभी अर्ली होगा कुछ भी कहना। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन बन सकता है और वो बना। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा? तो कोई जरूरी नहीं होता, यहाँ पे देख लो आप डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना। अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम सिनेरियो के बाद जो अपसाइड मूव देखने को मिला था उसमें अब शिफ्ट वापस से नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कुछ आवर्स इंटरेस्टिंग हो गए। अगर हम यहाँ पे जरूर जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते हैं तो जो इसका मतलब है साफ साफ ऑल्ट कॉइन और अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो कि मुझे होता हुआ दिख रहा है। और अभी तक जो हमने लेवल टेस्ट किया वो बैक टू बैक 10 में रीटेस्ट किया आज के दिन, अभी कुछ आवर्स पहले भी, तो बैक टू बैक अभी रिजेक्शन मिल रहा है, इसमें कोई दौराई नहीं है। जो बॉटम अभी तक हमने रीच कर लिया 41.39, काफी इंपॉर्टेंट है इस लेवल को याद रखना, क्योंकि ये लेवल्स जो है धीरे धीरे करके वापस से ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिखाते जा रहा है एक्शन। वहीं जो है 4 आवर के चार्ट पे जो आरएसआई कंप्लीटली डिक्लाइन होता हुआ दिख गया, 50 के लेवल से बिलो गए हैं। जैसे हम गए हैं वैसे ही मोमेंटम वापस से ऑल्ट कॉइन में शिफ्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो है प्रोबेबली क्या हो सकता है, देखो 2 सिनेरियो बनता है कि हम अपसाइड चले जाए या फिर यहाँ पे साइडवेज एक्शन मेंटेन करें। क्या पॉसिबल हो सकता है? 1 आवर का चार्ट जो अगला 4 आवर का बनेगा वो डिसाइड करेगा। फिलहाल मुझे जो है यहाँ पे साइडवेज एक्शन मोमेंटम जो है मेंटेन करता हुआ दिख सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो में हम 20 तक जाएंगे फिर फेल होंगे एंड कुछ हो, जैसे 1 आवर के चार्ट पे हमने प्ले आउट किया था सकोस्टिक आरएसआई पे, कुछ वैसा ही हम प्ले आउट करते हुए देख सकते हैं। और एक चीज याद रखना, सकोस्टिक आरएसआई जब हमारा ऊपर भी होता है, यानी कि 20 के ऊपर भी होता है, और आरएसआई जो है हमारा लोअर लो क्रिएट करता है, तो भी डिक्लेनेशन देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिला? अपसाइड मूव आया, 10 EMA ने रिजेक्शन दिया, तो कुछ वैसा मोमेंटम 4 आवर के चार्ट पे भी आ सकता है। एंड क्या हो सकता है ओवरऑल, तो 1 डे के चार्ट पे अभी तक जो मोमेंटम बना है, कल के दिन हमें लगभग 2% से भी ऊपर का ड्रॉप देखने को मिला। एंड डेफिनेटली 2% का ड्रॉप के बाद सब कुछ मोमेंटम वापस से चेंज हो गया। मैं आपको क्या बताते रहता हूँ कि हमेशा देखो कि रेजिस्टेंस लाइन पे कैसे प्ले आउट करता है। और मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करा रहा हूँ जो मैं डे टू डे एक्टिविटीज में आपको डेली बेसिस पे पैनिक करूं। मेरा काम है एक टारगेट को लेके चलना पूरे साल। अगर आप मेरे साथ हो तो आप उस जर्नी में बने रह सकते हो, आपकी मर्जी है। आप अगर नहीं चलना चाहते हो तो ये आपका ओपिनियन है। बट बात करूं अगर मैं डिक्लिनेशन की, तो अभी क्लियर कट डिक्लिनेशन मिल रहा है। 1 डे के चार्ट पे अभी हमने वापस से रीटेस्ट कर लिया आज के दिन 10 EMA को, एंड अभी फिलहाल नीचे जाता हुआ दिख रहा है। सकोस्टिक आरएसआई क्लियर कट अब 80 के बिलो आ गया है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि अब यहाँ से डाउनवर्ड मूव एक्शन जो है अगले 3-4 दिन एटलीस्ट ऑल्ट कॉइन में दिखेगा। क्या हम यहाँ पे बाउंस बैक नहीं ले सकते 55 के आसपास? जब हम उस लेवल पे होंगे वहां पे 1 आवर के चार्ट पे कैसे क्या प्ले आउट हो रहा वो देख के बताना होगा। लेकिन जब हम इस लेवल पे होंगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम जो है लगभग 40 के रेंज में वापस से आ चुके होंगे। एंड दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट इस बुल रन में। ये पहला अटेम्प्ट था और उसके बाद हायर लो क्रिएट करते हुए हमने करेक्शन दिखाया था मई के मंथ में, एंड फिर उसके बाद अभी ये सेकंड अटेम्प्ट था, फिर से हम अपसाइड मूव दिखाए हैं। अब हम वापस से नीचे जा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा जिस लेवल पे अभी हम हैं, लगभग अराउंड में अगर बात करूं 41 के बिलो अगर हम जाते हैं गाइस, देयर इज ए 80% चांस कि हम यही वाला जो फ्लो होगा उसमें हम 40 को ब्रेक कर दें, यानी 40 के जो लेवल है उसको हम ब्रेक कर दें। देयर इज 80% चांसेस। प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूं। अगर आप एग्री करते हो तो आप बने रह सकते हो, आप अगर डिसएग्री कर रहे हो तो गाइस सोच क्या रहे हो फिर आपके हिसाब से। अगर ऑल्ट सीजन खत्म हो गया, बुल रन खत्म हो गया, तो ऑल्ट कॉइन खरीदने के लिए क्यों आपको कोई भी कह रहा है आज के डेट में? सोचो इस बात को। यही सिलसिला जनवरी फरवरी ऑनवर्ड चल रहा है, कई लोगों ने बाय करवाया सेल करवाया, बट यहाँ पे मैं जो भी चीजें बताता हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बताता हूँ,
पूरे बुल रन का लेके चल रहा हूं और अभी तक इस बुल रन में सही बात यह है, फैक्ट ये है कि सारे ऑल्ट कॉइन ने अच्छे नहीं परफॉर्म किए। इनफैक्ट इथेरियम ने भी अभी तक कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, बात करेंगे उसकी। लेकिन अभी ओवरऑल अगर मैं वीकली चार्ट पे वापस से लेके चलूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कल के दिन हम बिल्कुल ग्रीन बन रहे थे। मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हमें रिजेक्शन मिले 10 EMA के आसपास। ठीक वहां पे रिजेक्शन अभी मिलता हुआ दिख रहा है। सकोस्टिक RSI कल के दिन ये अपसाइड जाता हुआ दिख रहा था। मैंने बोला था कि आपको डेली क्लोजर के लिए वेट करना चाहिए, और यही नहीं, अभी वीकली कैंडल चल ही रहा है, यानी 3-4 दिन अभी और बाकी है मोमेंटम एग्जैक्ट दिखाने में, तो अभी इंतजार करना होगा। RSI जो है जरूर ऊपर की तरफ दिख रहा था कल के दिन काफी ज्यादा, लेकिन आज फिलहाल डाउनवर्ड मूव दिखाता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी हम वीक के मिड में हैं, अभी पूरा एक वीक जो होता है उसमें लगभग आधा जो वीक है वो बाकी है ऑलमोस्ट, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक हमने इस वीक साइडवेज एक्शन मोमेंटम दिखा है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि वीक के एंड आते आते हम 40 के रेंज या उसके बिलो जाके क्लोजर ले सकते हैं। मेक श्योर कि इसको नोट करो आप। और ये जो है इंटरेस्टिंग है, यहां पे हमने 2 वीक स्ट्रगल किया था और फिर अपसाइड चले गए थे। यहां पे 2 वीक हमने जो है मोमेंटम दिखा दिया, और जैसे यहाँ पे तीसरे वीक में हम डाउनफॉल दिखाए थे, फिर अपसाइड चले गए थे। क्या ऐसा होगा? अभी आप देखोगे ये बड़े मूव्स थे, ये इसके कंपैरिजन में छोटे मूव्स है, लेकिन फैक्ट ये है चार्ट पे कि क्लोजर कहां पे मिलता है। अगर हमने वापस से इस कैंडल के बिलो क्लोजर ले लिया 40.46 या उसके बिलो, गाइस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है फिर ऑल्ट कॉइन्स के लिए आने वाले अगले वीक ऑनवर्ड गाइस। बट अभी भी साइडवेज एक्शन में मेंटेन है हम। इस वीक की एक्सपेक्टेशन मेरी है कि 40 के आसपास, रेंज के आसपास हम वापस से क्लोजर ले सकते हैं। एंड जहां पे BTC के टर्म में आपका पोर्टफोलियो होता है, कुछ वैसी जगह या उससे बेटर पोजीशन में आपका पोर्टफोलियो होता हुआ दिख सकता है। ये सारा जो है पॉसिबिलिटीज है, ये मैंने आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे भी आपको बता दिया। अभी फिलहाल मोमेंटम जो शॉर्ट आवर्स में होगा वही डिसाइड करेगा कि लॉन्ग आवर्स में कैसे क्या प्ले आउट होगा। एंड एवरी कैंडल ऑफ 1 आवर डिसाइड 4 आवर क्या करेगा, 4 आवर का कैंडल डिसाइड करता है 1 डे का कैंडल क्या करेगा, 1 डे का कैंडल डिसाइड करता है 1 वीक का कैंडल क्या करेगा। और हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है, यानी 1 डे एंड 1 वीक के चार्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन छोटे छोटे आवर्स में जो चीजें होती है उसकी वजह से पैनिक सेल या पैनिक बाइंग करनी चाहिए। तो गाइज ये था डोमिनेंस चार्ट। अब बात कर लेता हूं इथेरियम का BTC चार्ट पे। कल के दिन एज एक्सपेक्टेड ग्रीन कैंडल, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ग्रीन कैंडल हो सकता है। 0.0699 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल का क्लोजर हमें 0.070 के ऊपर मिला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है आज। यानी कि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन के ठीक ऊपर बनाए हैं, और अभी इस वक्त फिलहाल हमें इस लाइन को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव दिखा रहे हैं। अब जो मेजर रेजिस्टेंस है 1 डे के चार्ट पे 0.072 के आसपास कह सकते हो। वहीं सकोस्टिक RSI क्लियर कट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी रेड लाइन जो है 20 के बिलो है। आज का दिन का क्लोजर हमें इसके ऊपर लेके आ जाएगा, और इंटरेस्टिंग होगा क्लोजर कहां पे मिलता है। अगर हम जहां पे हैं वहां पे भी अगर क्लोजर मिलता है तो भी ये लाइन ऊपर आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज क्या है? मेरे हिसाब से इसी रेंज में हम ट्रेड करते रहेंगे पूरे दिन। क्या हम बाउंस बैक ले सकते हैं? यस, देयर इज पॉसिबिलिटीज, ऑलवेज पॉसिबल होता है मार्केट में बाउंस बैक या फिर ड्रॉप होने का, लेकिन सपोर्ट लाइन के ऊपर है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 0.072 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं। इथेरियम अभी वापस से लॉन्ग पोजीशन प्रिंट करता हुआ दिख रहा है। अभी जो रिसेंटली शॉर्ट पोजीशन हमने 17 सितंबर को देखा था वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो चुका है। सकोस्टिक RSI की बात करूं तो अपसाइड मेंटेन है, वहीं RSI की बात करूं तो RSI भी आपका हायर लो और हायर हाई क्रिएट करता हुआ जा रहा है। अभी 70 के आसपास जरूर जाएगा, उसके बाद ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिलहाल प्राइस वाइज हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 0.071 के आसपास, इसीलिए हम बैक टू बैक यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो आने वाले कुछ आवर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 4 आवर के चार्ट पे काफी इंपॉर्टेंट है कि 4 आवर के चार्ट पे हम 50 के ऊपर आ गए हैं, और यहां पे कहीं पे भी हमारा बैक टू बैक क्लोजर मिलते रहता है 50 के अबव, बहुत अच्छा माना जाएगा, भले ही साइडवेज एक्शन मेंटेन रहे। यहां पे सकोस्टिक RSI काफी ऊपर 98 के आसपास आ गया। क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो? अगले कुछ आवर्स हम यहाँ पे मेंटेन करें एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन दिखा सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हम 80 के बिलो जाते हैं, या फिर हम यहीं पे पैरेलल चैनल में मोमेंटम लेते रहेंगे। अगर हम मोमेंटम पैरेलल चैनल में लेते रहेंगे तो हमारा अपसाइड मेंटेन रहेगा, और फिर फर्दर हम 0.0717 का जो लेवल है, यानी कह सकते हो 0.072 का लेवल, उसे भी ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल हम रीटेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, 4 आवर के चार्ट पे हमें 0.0712 के ऊपर कब क्लोजर मिलता है एंड हम कब रीटेस्ट करते हैं 0.0717 को, और उसके बाद हम बिहेव कैसे करते हैं 1 आवर के चार्ट पे, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 1 डे के चार्ट पे डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया
इसी चैनल के बीच में हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर सकते हैं। मैकडी की बात करूं तो अभी यहाँ पे रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी जल्दबाजी होगा कहना हो, क्योंकि अभी हमने काफी छोटे छोटे मोमेंटम दिखाया, तो स्पेशली अभी जब तक रिवर्सल कंफर्म नहीं होता मैकडी के बेसिस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूं, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसा करता है, डिपेंड्स कि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कैसा करता है। तो कल हमें मिला 11.5% से भी ऑलमोस्ट कह सकते हो 12% का मूव देखने को मिला। हाईएस्ट हम चले गए थे $3110, और फिलहाल जो कल के दिन का लोएस्ट था वो जो था $2736। कल के दिन की बिल्कुल ही निगेटिव थे। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमने बॉन्स दिखाना है, मेजर चांसेस है। अब जहां पे हम हैं जरूर वहां पे रेजिस्टेंस लाइन है, और उस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास हमें कैंडल क्लोज देखने को मिला, और वहां पे आज फर्दर हम मूव दिखा रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई सिमिलर वे में बिहेव कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न अपसाइड पॉसिबल है। अभी भी हम अर्ली फेज में हैं, हमें इंतजार करना होगा एटलीस्ट आधे दिन के बाद आप कंफर्म कह सकते हो कि ये अपसाइड जाने के लिए तैयार है। फिलहाल जो है आरएसआई जो है लोअर लो एंड लोअर हाई क्रिएट किया है, ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन में मोमेंटम हो रहा है। तो अगर हमें इससे बाहर आना है तो हमें देखना होगा क्या हम इस ट्रेंड लाइन के बाहर जा पाते हैं। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकल पाते हैं तो यस देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हमारा जो करेक्शन जो बनता था वो डॉलर के टर्म में जितना मैक्सिमम बनता था वो बन चुका है। अब यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसके लिए हमें 50 या 50 के अबव क्लोजर दिखाना होगा डेली के चार्ट पे। अभी उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है $3300 के आसपास, और डेफिनेटली जो है सपोर्ट लाइन जो है वो अभी आपका $2935 के आसपास अच्छा खासा प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। मैकडी काफी एग्रेसिव में नीचे आया है अभी रिसेंटली फॉल होने के बाद। अभी भी हम निगेटिव में बने हुए हैं, -60 के आसपास बने हुए हैं, एंड -3 में हमारा रेड लाइन भी आ गया, तो क्या साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जा सकता है। एज पर आरएसआई, एज पर सकोस्टिक आरएसआई, अगर हम 50 के ऊपर आरएसआई में चले जाते हैं और सकोस्टिक आरएसआई मेंटेन करता है तो यस हम यहां से क्लियर कट अपसाइड मूव दिखाएंगे, एंड वापस से वीकेंड आते आते 35-3600 का लेवल हम आराम से रीटेस्ट कर सकते हैं। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो गाइज ये था आज का डिटेल्ड एनालिसिस, कंप्लीटली बिटकॉइन क्या कर सकता है, ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है, अगर आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कर सकता है, इस वीकेंड आते आते क्या कर सकता है, सब कुछ बताया आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मार्केट का टॉप है, नहीं ये मार्केट में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारे कॉइन ने बहुत कुछ दे दिया है, तो गाइस आप वेट किसका कर रहे हो, किसके अप्रूवल का वेट कर रहे हो। अगर आपने लर्निंग की हुई, आपका एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस आपको बोल रहा है कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, तो आप क्लोज करो। आप किसके लिए अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहे हो। और मेरे हिसाब से बुल रन जारी है, ऑल सीजन जारी है गाइस। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।